यस, सो एक्सरसाइज नंबर कौन सी है वो? 6.4। तो 6.4 कॉम्बिनेशंस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो कॉम्बिनेशन डिस्कस तो कर लिया था, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। 6.4 कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड ही है। देखो अभी हर एक्सरसाइज में तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रहे हो। ओके, मिसेलेनियस में पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हो, परम्यूटेशंस करना है या कॉम्बिनेशंस पता करना है। तो वो तुम्हें अब फिर उसी में तुम्हारे एग्जाम में भी तुम्हें थोड़ी बोलेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन उठाया है 6.4 से 6.3 से ऐसा। सो न्यूमेरिकल पढ़कर तुम्हें समझना होगा कि परम्यूटेशंस लगाना है या कॉम्बिनेशंस। ओके, सो यहाँ पर तो हमें पता ही है कि कॉम्बिनेशन ही लगेगा, लेकिन उसकी पैटर्न समझो कि कैसे पूछा है। जहाँ पे सी लिखा हुआ है तो कॉम्बिनेशन, पी लिखा हुआ है परम्यूटेशन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो वर्ड वाले स्टेटमेंट प्रॉब्लम होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलो तो पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC2 ऐसा गिवन है, तो हमें फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है हमें NC2, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये इक्वल टू गिवन है, NC8 इज इक्वल्स टू NC2 गिवन है। ओके, देखो हमने कई थियरम भी पढ़े कॉम्बिनेशंस में, उस दिन डिस्कस किया ना, जैसे कि NCN डिस्कस किया तो उसकी वैल्यू 1 आ रही थी। फिर NC0 डिस्कस किया था तो उसकी वैल्यू भी से 1 ही आ रही थी। ओके, कि भाई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की मेथड कितनी हो जाएगा? अरे सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो, एक ही मेथड है, एक ही वे है। 0 सिलेक्ट करने के कितने वे हैं? भाई उसमें भी एक ही वे है। ओके, सो वो देखा था। फिर एक थियरम देखा था हमने, थियरम प्रूव भी किया था, बोला था कि याद रखना और अगेन प्रूव कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। वो थियरम क्या था? याद है? NCR प्लस NCR माइनस 1 वो हो जाता था N+1CR। याद आया? इसको हमने प्रूव भी किया था, LHS इज इक्वल टू RHS थियरम, याद है ना? उसी दिन क्या NCR माइनस 1 मतलब यहाँ R है, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, ऊपर दोनों का सेम है। ओके, तो इक्वल टू में वो क्या जाता था? दोनों का ऊपर का मतलब एक प्लस हो जाता था, N जितना है उसमें एक प्लस CR। ये थियरम हमने डिस्कस किया था। ये तो जो डिस्कस किया था उसकी बात कर रहा है, ये न्यूमेरिकल में उसका यूज नहीं है। ये न्यूमेरिकल में जिसका यूज है वो अलग से है। क्या है? याद रखो, जब भी तुम्हें दो कॉम्बिनेशंस को, अच्छे से बैठ जाओ, बैग निकालो, बुक निकालो। सो जो कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स है उसमें अगर दो कॉम्बिनेशंस तुम्हें इक्वल गिवन है, दो कॉम्बिनेशंस इक्वल गिवन है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में गिवन है, जैसे कि फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? NC से X इज इक्वल्स टू NCY ऐसा गिवन है। मतलब N में से सिलेक्ट करना है X और N में से ही सिलेक्ट करना है Y। ओके, तो इतना गिवन है और ये इक्वल टू गिवन है, मतलब दोनों इक्वल ही है। ओके, ये गिवन है तो इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी? या तो X इज इक्वल टू Y हो, तो NC जैसे NC2 इज इक्वल टू NC2 तो दोनों सेम ही हो गया ना। X इज इक्वल टू Y, दोनों की वैल्यू 2, तो NC2 इज इक्वल टू NC2 सेम ही तो हो गया। एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है, एक केस ये हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है क्या? दोनों का सम करोगे ना तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, मतलब X प्लस Y दैट शुड बी इक्वल्स टू N। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, जब इक्वल टू हो तब की बात है। जब इक्वल टू हो तब ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये याद रख लो। और एक चीज और कहना चाहूंगा, एक्सरसाइज तो सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो, एट द सेम टाइम कई चैप्टर्स तो अभी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। ओके, न्यूमेरिकल इतने ज्यादा है नहीं, सो यू कैन प्रैक्टिस NCERT एग्जाम्पलर ऑल्सो। ओके, रेफरेंस बुक तो सब लोग यूज करते ही है, RS अग्रवाल, RD शर्मा एंड ऑल, बट वहां पर भी ना जाना हो तो एटलीस्ट NCERT एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल जो भी गिवन है सब कुछ, और एटलीस्ट एग्जाम्पलर कर लो, NCERT एग्जाम्पलर वो भी कर लिया ना तो बहुत कुछ RD का, RS अग्रवाल का भी उसमें आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, वो न्यूमेरिकल्स उसमें क्लियर हो जाते हैं। लेकिन वो सब कब? जब एटलीस्ट NCERT तुमने पहले किया हो।
ओके उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लोगे ना, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ तो गिने चुने ऐसे 6, 7, 10 क्वेश्चन में तो तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। बट मैथ्स के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है, और करनी ही पड़ेगी, मैथ्स प्रैक्टिस का सवाल है। ओके अब जैसे कि एग्जाम में तुम्हें कोई न्यूमेरिकल बोले तो यहाँ से डिक्टो ले लिया हुआ है, वो तो इजी है तुम्हारे लिए कि हाँ ये तो आता है, लेकिन जो तुमने देखा नहीं वैसा कोई न्यूमेरिकल आए, अब तुम्हें वहां पे सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने के लिए दिमाग चलना चाहिए। वो दिमाग कब चलता है? जब ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग सिर्फ इतने में ही चलेगा, ऐसा होता है ऐसा करते हैं, ऐसा होता है ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी ही प्रैक्टिस की है, इसलिए। अंडरस्टूड? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये मैं बोल रहा हूँ। पहले तो एनसीईआरटी कर लो, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ कर लो, दो बार कर लो। 2 बार एग्जाम्पल्स, एक चैप्टर 2 बार हो जाए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज सब कुछ। एक चैप्टर 2 बार हो जाए, उसके बाद एग्जाम्पलर पकड़ो। डन? ओके। और एग्जाम्पलर भी 2 बार हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, चलेगा चलेगा। एनसीईआरटी 2 बार कर लो, एग्जाम्पलर भी 2 बार कर लो। दैट्स इट, इनफ फॉर क्लास 11 स्कूल एग्जाम्स। डन? और तुम्हारा जो बेस पक्का करना है उसके लिए वो इनफ है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बार करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ओके, सेम वे यू कैन डू फॉर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एग्जाम्पलर होते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एक्सरसाइज में ही इतने भर के न्यूमेरिकल गिवन है कि तुम एक चैप्टर करोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स 10 है, सॉल्व एग्जाम्पल। सपोज फिजिक्स का कोई चैप्टर ले लिया, सॉल्व एग्जाम्पल 10 है और एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, तो बस वो 30 और ये 10 40 करो, इनफ है। अंडरस्टूड? लेकिन करना पड़ेगा। फिर वहां पर तुम सोचोगे कि सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा। फिर तो डिक्टो पूछा होगा एक्सरसाइज में से, तो भी फिर हमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की। प्रैक्टिस करो, फिर नहीं आएगा, डाउट्स होंगे, तभी तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम ऐसे 50-50 क्वेश्चन ऐसे एक एक करके थोड़ी कर सकते हैं क्लास में। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसीलिए 11th-12th में बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी पे सिग्निफिकेंस दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि वास्ट सिलेबस हम स्कूल और कोचिंग में कंप्लीट करेंगे, बट प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना उतने वास्ट सिलेबस की। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, ये समझ में आ गया? ओके, तो इसका यूज है यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 में। ओके, सो ये अब रब कर दे रहा हूं। हाँ, सो अब देखो ये इक्वल टू गिवन है, मतलब इससे 2 ही पॉसिबिलिटी है क्या? या तो 8 = 2 हो, या दूसरा 8 + 2 = n हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, 8 = 2 तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें अभी जो मैंने लिखा था वो लिखना है। सिंस वी नो दैट ncx = ncy, so 2 conditions are possible. Say first if x = y and second if x + y = n. Okay, so ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो 8 + 2 = n, therefore n = कितना हो गया? 10। तो बस वहां पे 10 रख दो। हमें 10c2 पता करना है, तो 10c2 का फॉर्मूला हमने देखा ही था, क्या था निर्भय, याद है? करेक्ट, n फैक्टोरियल अपॉन से n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। किसका फॉर्मूला है? NCR का। सो क्या हो जाएगा हमारा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू से 8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कट हो गया, तो ये कितना हो गया? 5। द आंसर इज 45। अंडरस्टूड? यस, चेक होगा, बट वी कैन नॉट से। हाँ, इसमें तो कॉम्बिनेशन में तो होगा। यस, कॉम्बिनेशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो रिपीट और नॉट रिपीटेड वो सब केस आएंगे नहीं। ओके, तो इसमें हो सकता है। ओके, समझ में आ गया? सिंपल था न्यूमेरिकल 1। ओके, चलो सेकंड देखते हैं।